नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। किसी राजनीतिक पार्टी की शक्ति होती है उस पार्टी की कार्यशैली, एक परिपक्व चेहरा और कार्यकर्ताओं का समर्पण। और कांग्रेस के साथ आज तीनों ही नहीं है। मूल रूप से गुजरात की बात करें तो ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस गुजरात में अधर में लटकी हुई है और विधानसभा चुनाव होने से पूर्व ही वो आत्मसमर्पण और हार का सामना कर चुकी है। जो भाजपा पिछले चुनाव में व्यापारी और आदिवासी वर्ग की नाराजगी का सामना कर रही थी, इस बार चुनाव के समय वो अड़चन भी साफ होती दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस का चेहरा विहीन होने को लेकर उसकी आखिरी उम्मीद भी धराशायी हो गई। चलिए अब जानते हैं कि कैसे गुजरात के विधानसभा चुनाव में लड़ने से पहले ही कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है और उसके हाथ कुछ भी नहीं बचा है। वो केवल झुंझुना लेकर के बजा रहे हैं। दरअसल इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक और भाजपा अपने किले को दोबारा जीतने के प्रयास में है, तो वहीं कांग्रेस पुराने ग्राफ को बढ़ाने के लिए लड़ रही है। भाजपा पिछले चुनाव में जिन बिंदुओं के कारण अनुमान के मुताबिक कम प्रदर्शन कर पाई थी, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा था वो नाराज व्यापारी वर्ग जो राज्य की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करता है। ऐसे कई प्रावधान और नीति थी जिनमें गुजरात का व्यापारी वर्ग भाजपा से रूठा हुआ था। 2017 की राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो तब पाटीदार आंदोलन के चेहरे के रूप में गुजरात में ख्याति पा चुके हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की प्रचार प्रसार और समर्थन करने का मन बनाया और चुनाव के बाद वो पार्टी में शामिल भी हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें गुजरात इकाई का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। दायित्व मिलने के बाद भी हार्दिक को वो ताकत और स्वतंत्रता नहीं मिली जो एक पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख को मिलनी चाहिए थी। परिणाम स्वरूप हाल ही में अपने दर्द को साझा करते हुए हार्दिक ने कहा था कि पार्टी में उनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे किसी दूल्हे की शादी के तुरंत बाद नसबंदी करा दी हो। ऐसी स्थिति में इसी साल मई में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस से अपने रास्ते अलग कर लिए थे। जून आते आते हार्दिक पटेल ने भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपाई हो गए। इस झटके के बाद कांग्रेस नए चेहरे के रूप में एक और पटेल की ओर आश्वानित होकर उनके कांग्रेस में शामिल होने का इंतजार कर रही थी और वो भी ना हो सका। विधानसभा चुनाव से पूर्व एक अंतिम उम्मीद के रूप में बचे प्रमुख पाटीदार नेता नरेश पटेल, जिन्होंने कांग्रेस समेत दलगत राजनीति में जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। नरेश पटेल की जड़ें अपने समाज और गुजरात के एक वर्ग में बड़ी मजबूत है। उनकी कांग्रेस में न जाने की बात से सौराष्ट्र क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की वापसी की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया गया है। इस क्षेत्र में 182 सदस्यीय विधानसभा से कम 48 सीटें हैं जिस पर नरेश पटेल हार जीत को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में पटेल तो पटेल, कांग्रेस अब आदिवासी वोट बैंक से भी हाथ धो बैठी है। परिणाम स्वरूप अब कांग्रेस गुजरात में नील बटे सन्नाटा के साथ ही नेतृत्व त्रास में जूझ रही है। एक अंतिम उम्मीद नरेश पटेल थे, वो भी अब अपना मन राजनीतिक दल से दूर रहने का बना चुके हैं। अब तो बस कांग्रेस औपचारिकता के रूप में चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि हार कांग्रेस को भी दिख रही है, बस कहने से बच रही है। फिलहाल गुजरात चुनाव से पहले जो भी अपडेट होंगे हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।